नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। छोटे किसान व मजदूर को साहूकारी ऋण से मिलेगी मुक्ति। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के पहले शिवराज सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे छोटे किसान और भूमिहीन कृषि श्रमिक जिन्होंने गैर पंजीकृत साहूकारों से 15 अगस्त 2020 तक ऋण लिया है वह पूरा माफ होगा। इसका ब्याज भी उन्हें नहीं देना होगा। इसके लिए मध्य प्रदेश ग्रामीण व छोटे किसान तथा भूमिहीन कृषि श्रमिक ऋण विमुक्त विधेयक 2022 का प्रारूप अनुमोदन के लिए मंगलवार को कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। शिवराज सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को गैर पंजीकृत साहूकारों के ऋण से मुक्ति दिलाने के लिए अधिनियम में संशोधन पहले ही कर दिया था। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए आज से भरे जाएंगे नामांकन। मध्य प्रदेश में 29 जून को रिक्त हो रही राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव 10 जून को कराया जाएगा। चुनाव की अधिसूचना मंगलवार को रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह जारी करेंगे। इसके साथ ही नामांकन पत्र जमा करने का काम प्रारंभ हो जाएगा। नामांकन पत्रों की जांच 1 जून को होगी और 3 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। विधानसभा के प्रमुख सचिव ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार 31 मई तक नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। यदि मतदान की नौबत आई तो 10 जून को सुबह 9 से 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसके 1 घंटे बाद 5 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी और इससे दिन परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। नल जल योजना भविष्य के लिए बेहतर बनाए, जलाभिषेक अभियान मिले जन सहयोग, CM शिवराज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों रोज सुबह 6:30 बजे 2 जिलों के कलेक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर शासन की योजनाओं की प्रगति के बारे में फीडबैक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले मंदसौर जिले की समीक्षा की और अधिकारियों से अभी पेयजल की स्थिति के बारे में पूछा। मंदसौर कलेक्टर ने उन्हें बताया कि पेयजल की स्थिति संतोषजनक है, कहीं संकट नहीं है। नए बोर प्रतिबंधित हैं। कुछ एक स्थानों पर मांग के अनुसार परिवहन किया जा रहा है पेयजल का। नल जल के तहत 192 प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। CM ने कहा कि जहां नल जल योजनाएं बेहतर नहीं चल रही हैं उनका रिव्यू कराएंगे। नल जल योजनाएं भविष्य के लिए बेहतर बने। जनता का पैसा है, उसका सही उपयोग होना चाहिए। अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर चर्चा करें ताकि भविष्य के लिए बेहतर योजना बन सके। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्राध्यापकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्नातक द्वितीय वर्ष के 40 विषयों के कंटेंट निर्माण के लिए लगभग 1300 विषय विशेषज्ञ प्राध्यापकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण सोमवार से प्रारंभ हुआ। उच्च शिक्षा आयुक्त दीपक सिंह ने प्रथम चरण के 6 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। प्रथम चरण का प्रशिक्षण 28 मई तक चलेगा। मामा शिवराज सिंह चौहान का सेंटा क्लॉज अवतार बीजेपी के लिए चुनाव में क्या होगा मददगार साबित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नया अवतार सेंटा क्लॉज का है। वे अपने इस अवतार में भोपाल की गलियों घरों से अनुपयोगी खिलौने एकत्रित कर आंगनबाड़ी के बच्चों में वितरित करेंगे। ऐसा पहली बार है जब किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री गलियों में हाथ ठेला लेकर खिलौने दे दो की आवाज़ लगाता हुआ दिखाई देगा। मुख्यमंत्री चौहान ने वोटर से रिश्ता जोड़कर अपनी ज़मीन मजबूत की है। देश में उनकी पहचान मामा के तौर पर है। मामा की पहचान देने वाली उनकी योजना लाडली लक्ष्मी को देश के अधिकांश राज्यों ने अपने यहाँ लागू किया है। उनका सेंटा क्लॉज अवतार वोटर से खुद को जोड़ने के अभियान के तौर पर देखा जा रहा है। ज्वेलरों की मांग से सोने की कीमत 150 रुपये और चांदी 200 रुपये उछली। अमेरिका और वैश्विक बाजारों में महंगाई की चिंता से कीमती धातुओं में सेफ हेवन मांग देखी जा रही है। डॉलर कमजोर पड़ा है जो सोने को मजबूती दे रहा है। चांदी वायदा भी मजबूत हो रहा है। पिछले सप्ताह सराफा बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बाद सोने की कीमतों में अच्छी बढ़त बनी रही। इस सप्ताह की शुरुआत में भी सोने में ज्वेलर्स की अच्छी मांग रहने और विदेशों में मजबूती के संकेत रहने से इंदौर में सोना कैडबरी 150 रुपये उछलकर 52,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। कॉमेक्स पर सोना $13 बढ़कर $1,858 प्रति औंस पर पहुंच गया। चांदी में भी नीचे दामों पर छुटपुट लेवाली निकलने और कम दामों पर बिकावल पीछे हटने के कारण भाव में तेजी रही। इंदौर में चांदी 200 रुपये से बढ़कर 63,300 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर प्रदेश भर में आज जारी होगा अलर्ट।
एक दर्जन देशों में मंकी पॉक्स के 70 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद प्रदेश में भी इस बीमारी को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य संचालनालय की तरफ से सभी जिलों को अलर्ट करने के लिए मंगलवार को पत्र भेजा जाएगा। इसमें यह बताया जाएगा कि यह बीमारी किस तरह से फैलती है। बंदरों के संपर्क में रहने और जानवरों का शिकार करने वाले लोगों को इस बीमारी से संक्रमित होने का ज्यादा खतरा रहता है। स्वास्थ्य संचालनालय में अपर संचालक डॉक्टर वीणा सिन्हा ने बताया कि देश में अभी कहीं भी इस बीमारी के मरीज नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी इससे बचाव के लिए सतर्कता जरूरी है। उन्होंने बताया कि वायरल से होने वाला संक्रमण है। जानवरों से इंसानों में या इंसानों में आपस में ही यह बीमारी फैल सकती है। इसमें बुखार, शरीर में दाने, लिम्फ नोड में सूजन और अन्य तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। संक्रमितों में 1 से 10% की हालत बिगड़ने और जान जाने का खतरा रहता है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, वेतन के लिए आएगा नया फार्मूला। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। 4% महंगाई भत्ता जुलाई में बढ़ने और 8वें वेतन आयोग के आने पर संशय के बीच कर्मचारियों की सैलरी पर बड़ी अपडेट सामने आई है। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार इसे 7वें वेतन आयोग तक ही खत्म कर कर्मचारियों के लिए सैलरी का नए फॉर्मूला लाने की तैयारी कर रही है। इससे हर साल कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान सामने नहीं आया है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2022 से 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी का लाभ मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब सरकार इसे खत्म करने की तैयारी में है। ऐसे में 7वें वेतन आयोग के बाद अब 8वें वेतन आयोग के आने की उम्मीद कम है। भोपाल में जिला पंचायत सदस्य के 10 पद आरक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग के 5। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के बाद से पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला पंचायत भोपाल द्वारा आरक्षण की प्रक्रिया की जा रही है, जिसे अंतिम रूप 25 मई को दिया जाएगा। इससे पहले जिला प्रशासन ने जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सरपंच के लिए जातिगत आंकड़ों के आधार पर पदों का निर्धारण कर दिया है। जिला पंचायत सदस्य के 10 पद आरक्षित किए जाने हैं, जिनमें से 5 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। इस तरह से ओबीसी के लिए 50 पद आरक्षित किए जाने हैं, जिनमें से 3 ओबीसी पुरुष और 2 महिला सदस्यों के लिए आरक्षित किए गए हैं। एनसीटीई के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 32,599 विद्यार्थियों ने कराया पंजीयन। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से यूजी व पीजी के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीयन प्रक्रिया चल रही है। एनसीटीई में अब तक 32,599 विद्यार्थियों ने दाखिले के लिए पंजीयन कराया है। इसमें सोमवार को दस्तावेज सत्यापन का अंतिम दिन था। इस कारण काफ़ी तेजी से दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। सोमवार को 24,227 दस्तावेजों का सत्यापन हुए। अब भी 9,845 आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हो पाया है, जबकि 30,473 विद्यार्थियों ने कॉलेजों के लिए विकल्प का चयन किया है।